नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर का दिन इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इस साल संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में कदम रखा है। 100 साल पहले नागपुर में शुरू हुई ये परंपरा आज पूरे देश में श्रद्धा, सेवा और अनुशासन के प्रतीक के रूप में मनाई जा रही है। विजयदशमी के पर्व को, जो हमेशा से उत्साह, शक्ति और नई ऊर्जा का संदेश देता है, इस बार संघ के लिए ये पर्व एक ऐतिहासिक अवसर बन गया। पुंछ से लेकर उधमपुर और नागपुर तक हर जगह शस्त्र पूजन, पथ संचलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग, स्वयंसेवक तक सभी ने भाग लेकर ये संदेश दिया कि संगठन की सेवा और राष्ट्र शक्ति की परंपरा आज भी उतनी ही जीवित है जितनी 100 साल पहले थी। पुंछ नगर में गीता भवन से शुरू हुई पथ संचलन की प्रक्रिया ने नगर के अलग अलग इलाकों को जोड़ते हुए समाज में अनुशासन, एकता और सेवा का संदेश फैलाया। वहीं उधमपुर में शिवनगर स्थित सीनियर सिटीजन क्लब में सैकड़ों स्वयंसेवक इकट्ठा हुए और जिले भर में आयोजित 13 कार्यक्रमों के माध्यम से शताब्दी वर्ष की गरिमा को दिखाया गया। नागपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आतंकी हमलों और देश की सुरक्षा के मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि देश के अंदर और बाहर मौजूद चुनौतियों के बावजूद अनुशासन और संगठन की ताकत से समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सकता है। देश के वरिष्ठ नेताओं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संघ के शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेशों में सेवा, समर्पण, अनुशासन और संगठन के महत्व को सामने लाया और कहा कि संघ ने पूरे 100 सालों में राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के कार्य में अपनी मिसाल कायम की है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में देखें कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के विभिन्न हिस्सों में शताब्दी वर्ष को यादगार बनाया, कैसे पथ संचलन और शस्त्र पूजन ने अनुशासन, सेवा और एकता का संदेश फैलाया और कैसे ये संगठन आज भी अपने मूल आदर्शों, सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति को निभा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पुंछ नगर निगम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन और पथ संचलन का आयोजन किया। गीता भवन में वैदिक मंत्रों के साथ शस्त्र पूजन किया गया और इसके बाद नगर के अलग अलग क्षेत्रों से गुजरता हुआ पथ संचलन निकाला गया। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों, स्वयंसेवक तक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अरविंद कुमार बाली ने कहा कि ये परंपरा हमारी संस्कृति और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है और इससे समाज में अनुशासन और एकता का संदेश जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था और ये बस्ती शाह हर बस्ती में मनाया जाता है गया है। पुंछ की नगर की 6 बस्तियां हैं और 6 बस्तियों में अलग अलग स्थानों पर अपने अपने स्वयंसेवक जो हैं उस शाखा के, उस बस्ती के, वो अपने उस क्षेत्र के अंदर ही इस शताब्दी वर्ष का समारोह मना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो इसी दिन शस्त्र पूजन का विशेष कार्यक्रम करता है। परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, लोगों में नागरिक बोध नहीं है। मान लीजिए हम लोगों को अधिकार का तो पता है कि मुझे ये फंडामेंटल राइट मिला है, लेकिन कर्तव्य बोध नहीं है। लोगों में कर्तव्य बोध स्वतः जागृत हो और परिवारों में जो परंपरा है कुटुंब प्रबोधन की, कि लोग अपने संस्कारों के प्रति जागृत हों, पर्यावरण के प्रति जागृत हों, इस सब के लिए जो है सारे पंच कार्यक्रम जो है वो रखे गए। उधमपुर में भी विजयदशमी के मौके पर इसी तरह से शस्त्र पूजन हुआ। शिवनगर स्थित सीनियर सिटीजन क्लब में सैकड़ों स्वयंसेवक इकट्ठा हुए। स्थानीय संघ चालक श्री कृष्ण नगर ने बताया कि शताब्दी वर्ष को विशेष रूप से मनाने के लिए जिले भर में 13 कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और ये संघ की सेवा परंपरा को और मजबूत करता है। जो शताब्दी वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है, जो पूरे वर्ष भर 7 तरह के कार्यक्रम चलेंगे, तो उस कड़ी का पहला कार्यक्रम आज विजयदशमी उत्सव था, जिसमें पूरे देश के अंदर आज शस्त्र पूजन हो रहा है। और युवा है या हिंदू समाज का कोई भी अंग है, वो अपने आप अपना स्व जो है, अपना स्वदेशी जो है समरसता है, सामाजिक समरसता है, कुटुंब प्रबोधन है या नागरिक कर्तव्य है, इन सब का बोध करते हुए इस पूरे वर्ष भर में हम सब हर हिंदू परिवार के पास पहुंचेंगे, ताकि वो जब वर्ष का अंत हम जब अगली विजयदशमी के दिन मनाएं
तो जो शाखा सप्ताह मनाए तब तक ये पंच प्रण जो है वो हम समाज के अंदर पूरी तरह से पहुंचा सकें, उसी के प्रयास में पहली कड़ी आज ये विजयदशमी उत्सव है। नागपुर में संघ के विजयदशमी उत्सव के दौरान सर संघ चालक मोहन भागवत ने भी संबोधन किया। उन्होंने हाल ही में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोष भारतीयों की हत्या की, लेकिन देश की सेना और सरकार ने पूरी तैयारी के साथ उसका जवाब दिया। भागवत ने कहा कि इस घटना से ये भी साफ हुआ है कि हमारे सच्चे मित्र कौन है और देश के अंदर मौजूद असंवैधानिक तत्वों से भी समाज को सतर्क रहना होगा। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई और उनके अनुभव से उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। शताब्दी वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा कि पिछले 100 सालों में संघ ने सेवा और समर्पण की मिसाल पेश की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संघ ने अनुशासन और एकता जैसे मूल्यों को समाज में स्थापित कर राष्ट्र को सशक्त बनाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के जन्म दिवस पर कहा कि अनगिनत स्वयंसेवकों ने राष्ट्र निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सौभाग्य से भारत में एक आशा की किरण ये दिखाई देती है कि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, अपने संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास का प्रमाण निरंतर बढ़ा है। संघ के स्वयंसेवकों सहित समाज के व्यक्ति और समाज की संस्थाएं अभावग्रस्त वर्गों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए अधिकाधिक आगे आ रहे हैं। समाज स्वयं को सक्षम अनुभव करता है और इसलिए कई बातों में सरकार के पहले पहल करके अपने सामने की समस्याओं का खुद ही निदान करने में यशस्वी हो रहा है। यह भी एक अच्छा लक्षण है। पुंछ का पथ संचलन हो, उधमपुर का शस्त्र पूजन या नागपुर का विजयदशमी उत्सव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी वर्ष पर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया। 100 सालों की इस यात्रा में संघ ने सेवा, अनुशासन और संगठन के बल पर अपनी पहचान बनाई है। ये आयोजन अतीत की स्मृति के साथ साथ भविष्य के भारत निर्माण का संकल्प भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुंछ का पथ संचलन हो, उधमपुर का शस्त्र पूजन हो या नागपुर का विजयदशमी उत्सव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी वर्ष पर पूरे देश में ये दिखा दिया कि 100 सालों की यात्रा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की राह भी है। संघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी सेवा, अनुशासन और संगठन के बल पर समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत के संदेश से ये साफ हुआ कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अनुशासन, जागरूकता और एकता हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। देश के वरिष्ठ नेताओं के संदेशों ने भी ये साबित किया कि संघ के आदर्श और उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में आज भी प्रासंगिक है और इस शताब्दी वर्ष का आयोजन न सिर्फ अतीत की स्मृति को जीवित रखता है, बल्कि ये भविष्य की पीढ़ियों को भी ये सिखाता है कि सेवा, समर्पण और एकता के रास्ते पर चलकर ही समाज और देश को मजबूत बनाया जा सकता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर स्वयंसेवक ने ये दिखाया कि राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की मिसाल आज भी जीवंत है। तो ये 100 साल की यात्रा सिर्फ एक संगठन का इतिहास नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा भी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अनुशासन, सेवा
और संगठन, ये तीनों स्तंभ हैं जो समाज और राष्ट्र को सही दिशा दे सकते हैं। यही संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस शताब्दी वर्ष में पूरे देश में फैलाया और यही सोच हमें आने वाले सालों में भी मार्गदर्शन देती रहेगी, ऐसा सभी नेताओं ने भी कहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।